हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, मेरे वक्ष है कठोर, तेरे कोमल चरण। गोपिका गीतम। संयोग वियोग ये सब लीला है तात। अगर वियोग है ना हो तो जगत को पता कैसे चलेगा कि दिव्य प्रेम क्या है। अवतार लेकर आए हैं नंद नंदन, गोपियां आदि समस्त परिकर ही उतरा है गोलोक धाम से। तब क्या श्याम सुंदर यहाँ पृथ्वी लोक में मात्र संयोग की लीला ही करते, मात्र महारास ही करते रहते? क्या इससे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता? उद्धव कहते हैं, नहीं होता, क्योंकि अवतार का प्रयोजन ये है कि हे जीव, अपने अनादि प्रियतम के प्रति तुम्हारी तड़फ है तो कितनी है? क्या प्राण तड़फ उठते हैं? लगता है तुम्हें कि सच्चे प्रियतम को बिना पाए क्या जीना? तात, नंद नंदन के अवतार का प्रयोजन यही है कि जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि मेरे अंदर जो तड़प है वह किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। उद्धव स्वयं ही कहते हैं। गोपी गीत। गोपी प्रेम के माध्यम से सबको नंद नंदन यही संदेश दे रहे हैं कि देखो तड़प, देखो विरह शक्ति। उद्धव कहते हैं, विरह हो और विरह तीव्र हो, उत्कंठा चरम पर पहुंचे, लगे कि प्राण अब निकल जाएंगे, तो तड़फ। यही संदेश देने के लिए अवतार हुआ है। नहीं तो इन गोपियों के संयोग की लीला नित्य गोलोक धाम में और नित्य निकुंज में चलती ही तो रहती है। उद्धव रहस्य उजागर करते हैं। रात्रि है, यमुना मंद मंद बह रही है, चंद्रमा खिले हैं पूर्णता से, यमुना की रेती चमक रही है, चंद्रमा की चांदनी में दिव्य छटा है यमुना के तट की। पुष्प खिले हैं चारों ओर और उनमें भौरों का झुंड गुनगुना रहा है। सरोवर में कमल खिले हैं, कमल भी हर रंग के। अद्भुत लग रहा है वृंदावन। पर गोपियां ये विराशक्त हैं। आज श्याम सुंदर ने रास करते हुए इन्हें छोड़ दिया है। यह विरह में इतनी डूब गई हैं कि अब इन्हें लगता है प्राण निकल जाएंगे, पर यह मर भी नहीं सकती। इसलिए नहीं मर सकती कि प्रियतम की बदनामी होगी। लोग हमारे नंद नंदन को दोष देंगे कि तुम्हारे कारण ये मरी। इसलिए इनकी स्थिति तो बड़ी विचित्र बन गई है। जो शक्ति नहीं है अपने प्रेमस्पाद के बिना और मर जाए तो बदनामी होगी अपने श्याम की। ओह, कैसा विशुद्ध प्रेम है! हमें कुछ भी हो जाए पर हमारे प्रियतम तक बात नहीं आनी चाहिए। उफ। गोपी गीत गा रही हैं, रो रही हैं, कभी मूर्छित हो जाती हैं। जब विरह चरम पर पहुंचता है, वस्त्र भीग जाते हैं अश्रुओं से, पर तत्क्षण सुख भी जाते हैं, क्योंकि हृदय में विरह अग्नि प्रज्वलित है तीव्रता के साथ। हे श्याम सुंदर, अब नहीं सहा जाता तुम्हारा विरह। बताओ हम क्या करें? वह कोमल चरण, आह! तुम्हें स्मरण है नंद नंदन, उस दिन जब तुम वृंदावन से लौट रहे थे गोचारण करते हुए, तुम जानबूझकर एकांत में चले आए थे मुझसे मिलने। उन दिनों मेरा नया नया ब्याह ही हुआ था। तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उफ, मैं क्या बताऊं। मेरी तो उस दिन की हृदय की धड़कन ही बंद हो गई थी। जिसके बारे में मैं सोचती थी, अपनी सखियों से सुनती थी, अपनी सास ननद इन सब से भी सुनती रहती थी, पर देखा नहीं था, कभी संयोग मिला नहीं। पर उस दिन मोर मुकुट धारण किए हुए तुम, चंदन की सुगंध आ रही थी तुम्हारे दिव्य अंग से। तुम्हारा वह मेघ श्याम रूप, तुम्हारे हृदय में झूलती वह वनमाला, चमकती हुई पीतांबरी। तुम मुस्कुराए थे उस दिन, बस तुम्हारी उस मुस्कुराहट ने ही मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं बावरी हो उठी, पर मैं संभल कर संभल ना सकी। मेरे सामने मेरा प्यारा खड़ा है, मैं देह सुध भूल गई। मैं उसी समय मूर्छित हो गई थी, पर मूर्छा में भी ऐसा नहीं था, मुझे भान था सब।
पर मैं मत्त हो गई थी, जैसे कोई मदिरा पीकर हो जाता है। मैंने भी तो तुम्हारे रूप माधुरी की मदिरा पी ली थी, मत्त हो गई, गिर पड़ी। तभी मेरे पति उधर से आए। मुझे सब भान था, पर मेरे पति मुझे पुकारते हुए आ रहे थे। उस समय तुम घबरा गए नंदनंदन और भागे। भागते समय जल्दी जल्दी में तुम्हारे चरण मेरे वक्ष स्थल में पड़े। ओह, मैं क्या बताऊं, मेरे कठोर वक्ष स्थल और तुम्हारे कोमल चरण, कितना कष्ट हुआ होगा उन चरणों को। उफ, पता है प्रियतम, उस रात सो नहीं पाई थी मैं। तुम्हारे वे कोमल चरण, इतना ही बोल पाई थी वो गोपी। गोपी अब वह उठ भी नहीं पा रही है, उसके शरीर में शक्ति भी नहीं रही। उसी गोप सभी गोपियों की यही स्थिति है अब। हे नंदनंदन, हमारे कठोर वक्ष स्थल में चरण रखते हुए भी हम डरती थीं, पर तुम इन करील की भूमि वृंदावन में कंटक हैं। बहुत इन वनों में हमारे प्राण सूख जाते हैं जब ये सोचती हैं कि हम की एक भी कांटा तुम्हारे चरणों में गड़ गया ना। आह, यह सोचना भी हमारे लिए कितना कष्टप्रद है। ओ हमारे नयन अब थक गए हैं, आओ हमारे प्राण अब सूख रहे हैं। आओ प्रियतम, आओ प्रियतम। यह कहते हुए सारी की सारी गोपियां एक साथ रुदन करने लगी। करुण, अत्यंत करुण पुकार थी वो। उफ, यह गोपी गीत है तात। उद्धव स्वयं आज हिलकियों से रो पड़े थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।